जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड करंट के आज के सेशन में हम लोग जो प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जो एग्जाम में छपने वाले हैं यानी झारखंड वन हम लोग रिपोर्ट 2021 पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस टॉपिक को मैं आपको कहता हूं कि इस टॉपिक को आप कतई मिस मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब कह सकते हैं कि VVVI जो होता है ना दोस्तों, ये है एग्जाम में, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज छोटा सा ये जो टॉपिक होने वाला है 5 से 60 मिनट की वीडियो में आपको मतलब कह सकते हैं 2-3 प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा और ये जो कि छप जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट किया तो रुक जाइए, पहले देख लीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लग जाए तो कर लीजिएगा अंत में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वन रिपोर्ट आखिर जारी कौन करता है। ठीक है, तो ये भारतीय जो वन विभाग है, सर्वेक्षण विभाग, वही जारी करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक तो ऑल ओवर इंडिया के पहले निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये राज्य का भी अलग अलग निकालते हैं। तो उसमें से हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है झारखंड वन रिपोर्ट 2021, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लड़के को कन्फ्यूजन होते हुए देखा है अभी फिलहाल कुछ दिन से। कैसे कन्फ्यूजन हो रहे हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 89,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर वो देखते होंगे कि 16 भी कहीं कहीं ये 14 के जगह लास्ट में 16 कर दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो 16 किया दोस्तों, ये 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, और हमको अगर क्षेत्रफल पूछे झारखंड का क्षेत्रफल तो हमको यही टिक लगाना है। ठीक है, यही टिक लगाना है 89,714। हाँ, अगर ऑप्शन में 16 दे दे, अगर ये 14 ना दे के अगर 16 दे दे तो फिर आपको 16 करना है। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दिया हुआ रहे और ये भी दिया हुआ रहे तो आप इसको ऑथेंटिक मानेंगे। ठीक है, और इसी को टिक करके आएंगे एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो झारखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 89,716 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसमें वन की बात करें, चूंकि मान के चलिए कि ये झारखंड है, हम लोग एकदम सिंपल सब मैप में समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ये झारखंड है, मान के चलिए ये झारखंड हम लोग ले लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये है 89,716, 89,716, ये किसके अनुसार है, वन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, लेकिन इसमें जो वन का प्रतिशत है वो मान के चलिए इतना है। ठीक है दोस्तों, इतना है वन का प्रतिशत, यानी ये है कितना, तो आपका जाके 23,721.14। ठीक है, ये है। अब ऐसा नहीं है कि मैं मैप में बना दिया हूँ तो इसी जगह पे होगा, ये छोड़ के होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा करने के लिए, तो देखिए मान के चलिए कि अगर ये है, अगर पूरा जो है 89,716 है 79,000, और यहाँ पर आपके देख लीजिए 23,721.14 किलोमीटर है, तो इसको अगर आप भाग देंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 29.76%। यानी अगर आपको परसेंटेज में पूछे कि झारखंड का जो अभी वन है वो कितने परसेंट में है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो आपका है 29.76%। ठीक है, मैं आपको वन रिपोर्ट 2019 भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, 2019 भी पढ़ा दूंगा। फिर एग्जाम में हो सकता है कि अगर 19 से प्रश्न दे दे तो आप 19 को सॉल्व करके आ जाइएगा, अगर 21 को दे तो 21 को सॉल्व करके आइएगा। जहाँ तक मुझे 80% से 85% चांसेस हैं कि 2021 का ही देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 2019 का एक बार पढ़ा दूंगा। ठीक, तो 29.76% दोस्तों ये जो है आपका परसेंटेज में है। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए, किसी प्रॉपर स्थान के लिए 33%, कुल भूमि का 33% दोस्तों आदर्श माना जाता है। अगर इतना पे जंगल है तो समझिए कि बहुत बढ़िया है। तो झारखंड जो है निरंतर जो है अग्रसर है, प्रयासरत है दोस्तों ये प्राप्त करने के लिए, और हर साल पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, हर साल हम लोग कुछ ना कुछ वन क्षेत्रफल को बढ़ाते जा रहे हैं, और 1-2 साल के अंदर, मान के चलिए कि 3-4 साल के अंदर हम लोग इस आंकड़ा को शायद छू ले। तो इसमें आप लोगों को भी कोऑपरेट करना है। अपने जन्मदिन पर, अपने कोई खास दिन पर एक पेड़ लगाना है, और आप एक पेड़ मतलब जरूर से जरूर लगाइए हर साल। 2 साल में अगर होगा तो सभी जब कंट्रीब्यूशन करेंगे दोस्तों, तभी हमारा देश, राज्य सब आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और जान लेते हैं। तो हम लोगों ने कुल क्षेत्रफल जान लिया कि 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, जो कि इतना है, ये वन है मान के चलिए। उसके बाद इसकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 29.76% है।
अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है सर, आप तो कह रहे हैं कि ये 19 की तुलना में 21 में कुछ बढ़ा है झारखंड का वन, तो आखिर कितना बढ़ा है? एग्जाम में ये भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये 2 टर्म को तो खैर आप मतलब कह सकते हैं कि इसको आप जीवन साथी बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एकदम रट लीजिएगा इसको। ठीक है, 29.76 और ये 109.73। ठीक है, ये टोटल बढ़ा है, इसको एकदम VVI कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो मैं VVI करा देता हूँ दोस्तों, ये इसको आप मान के चलिएगा, हो सकता है आपका एग्जाम में छप जाए। तो 109.73 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है टोटल पिछले साल के अपेक्षा। ठीक है, मतलब 2 साल में 19 से 21 में जो जंगल हम लोग का झारखंड में जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 109.73 वर्ग किलोमीटर। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर कोई ना कोई तो जिला भी बढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गढ़वा जिला में बढ़ा है, कितना बढ़ा है? तो देखिए 40.13 वर्ग किलोमीटर ये बढ़ा है जंगल। कहाँ पे? गढ़वा में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। ठीक है, 2019 से 21 की तुलना में 2019 से 21 के बीच में गढ़वा में सबसे हाईएस्ट बढ़ा है कितना? 40 इसको भी आप VVI कर लेंगे। जो मैं पॉइंट को VVI करवा दे रहा हूँ दोस्तों, एकदम निश्चित एग्जाम में छपने वाला है। आप गांठ बांध लीजिए इसको, मतलब कह सकते हैं कि आप सादा पेज में अगर आपको कहीं लिखना है तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा, उस दिन आप मुझे आके बताइएगा हाँ सर छपा था। तो गढ़वा में याद रखिएगा 40.13। अब कोई ऐसा भी तो होगा जो बिल्कुल नहीं बढ़ा होगा। ठीक है, और एग्जाम में अक्सर वही आजकल पूछे जाते हैं जो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोड्डा जो है वो 0, एकदम कोई इसमें ये नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ दोस्तों। ठीक है, गोड्डा कैसे दोस्तों? 0 रह गया। लड्डू, ठीक है, गोड्डा लड्डू हो गया। ठीक, ऋणात्मक में भी तो कोई गया होगा, कहीं तो ऐसा भी हुआ होगा कि जागरूकता कम आई होगी। ठीक है, मान के चलिए कि हर जगह जागरूक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया। और पीछे कौन कौन रहा है तो देख लीजिए, लातेहार पीछे रह गया, लोहरदगा पीछे रह गया, पाकुड़ और कोडरमा, ये चारों ऐसे जिले थे जो 2019 से लेकर 21 में क्या हुए? ऋणात्मक में चले गए, यानी माइनस में जंगल चले गए। लगाने को तो छोड़, उन्होंने क्या किया? काट लिया जंगल को। ठीक है, तो याद रखिएगा लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा, ये 4 जिले ऋणात्मक है। इसको भी एग्जाम में हो सकता है, आपके प्रश्न बन सकते हैं कि इनमें से कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें जो वन है उसमें ऋणात्मक परिवर्तन देखा गया है। तो लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा चारों दे सकता है, इसमें से 3 भी दे सकता है, इसमें से 2 भी दे सकता है, इसमें से 1 भी दे सकता है। डिपेंड करता है आप पर। अब मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से याद रखते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी उलट पुलट के पूछा जा सकता है। मान के चलिए कि आपका नाम चाहे कितना भी प्रकार से उलट कर पूछा जाए, आपका नाम ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने नाम में नहीं भूलते हैं, अगर आपको पूछते कि आपके पिताजी के बड़े बेटे के छोटे भाई का नाम क्या है, तो फिर भी आपका नाम होगा। मान के चलिए अगर आप छोटे हैं तो अगर पूछ दे कि आपके दादाजी के बेटे के एकलौते बेटे का नाम क्या है, तो अगर आप मान लिए एकलौते बेटे हैं तो आपका नाम एकलौता ही बेटे, मतलब वही होगा। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। जिस तरह वहाँ पर नहीं भूलते हैं, इस तरह यहाँ भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग इसको आप नोट डाउन करिए। फिर हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अभी वर्तमान में जो जिला वाइज जिला जो प्रतिशत है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है। ठीक है, तो इस सबको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप सब लोग वर्ग किलोमीटर ही मान के चलिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और न्यूनतम वन क्षेत्रफल, क्योंकि हो सकता है कि आपको सीरीज पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा क्रम सही है वन क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बन सकता है। थोड़ा सा भी अगर हार्ड करना हो, अगर थोड़ा सा प्रश्न को इजी करना हो तो मैं पिछले में अभी जो कुछ देर पहले बताए हैं वो पूछेगा, लेकिन अगर हार्ड करना हो तो ये चारों सीरियली दे दिया जाएगा आपको कि इसमें से कौन सा जो ये है वो सही है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इस सबको। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में बात किया जाए, अगर परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, एक होता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, दोनों में हम लोग सर्वाधिक जानेंगे, फिर न्यूनतम भी जानेंगे। पहले तो हम लोग पहले क्षेत्रफल में जान लेते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखिए पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखिएगा 63.44% वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वहीं पे पाया जाता है। अब कहिएगा कि सर सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्रफल पाया जाता है तो परसेंटेज में ये क्यों नहीं है? तो इसका जो है दोस्तों वर्ग क्षेत्रफल जो है पश्चिमी सिंहभूम का ज़्यादा है, तो वन ज़्यादा है तो क्षेत्रफल ज़्यादा, तो कम हो जाता है उस अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम का दोस्तों जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है? 3368.44। सेकेंड में आ जाता है दोस्तों लातेहार। ठीक है, 2403.404। ठीक है, याद रखिएगा 2403.04 वर्ग किलोमीटर लातेहार का। थर्ड की बात की जाए तो चतरा है दोस्तों, याद रखिएगा 1782.09।
ठीक है, याद रखिएगा। ये सब आंकड़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, याद भी रखिएगा। 1782.09 चतरा, और फोर्थ में जो आता है गुमला आता है दोस्तों 1443.15। अगर इसको आप भूल भी जाएं दोस्तों तो कोई बात नहीं, याद रख लिए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन भूल गए तो भी कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसको तो खैर भूलिएगा ही नहीं दोस्तों। अगर इसको भूल गए आप तो फिर बहुत कुछ बिगड़ने का चांसेस है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछता है, आप होशियारी कर दीजिएगा कि क्या इतना याद करना भाई, सबसे पहला याद कर लेते हैं ना पश्चिमी सिंहभूम, हो जाएगा। लेकिन आजकल एग्जाम जो सेट करते हैं वो भी बहुत हम लोग से तेज हो गए हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि इन प्रश्न दे देंगे कि इनमें से किनमें सबसे ज़्यादा 1% है, ठीक है, क्षेत्रफल है, और तीसरा ऑप्शन दे देंगे चतरा, बाकी सब अलग कर देंगे, ठीक है, बाकी सब अलग कर देंगे। अब तो आपने पश्चिमी सिंहभूम पढ़ा है, अब तो फंस जाएंगे आप। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितना मैं आपको बताता हूं उसमें तो आप कतई इंपॉर्टेंट छापने का कोशिश नहीं करिए, नहीं तो फिर आप कोशिश करिएगा कि मैं और इसमें से शॉर्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत कम नोट्स पढ़ाता हूं, मतलब बहुत कम पढ़ाता हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत VVI होता है, मैं वही पढ़ाता हूँ। आलूर जालूर चीज़ पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और उसमें भी अगर आप लोग इंपॉर्टेंट छापने का कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो सेकंड दे देगा, थर्ड फोर्थ गुमला दे देगा, और आपने पश्चिमी सिंहभूम याद करके गया। तो याद कर लीजिएगा सीरियली, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और गुमला। फिर से एक बार सुन लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और गुमला, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग सारा डिटेल्स में चर्चा करते हैं। अब आइए न्यूनतम, अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल भी जान लेते हैं। अगर आजकल एग्जाम तो आप जानते हैं ट्रेंड है न्यूनतम पूछने का, तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे कम जामताड़ा, याद रखिएगा इसमें हर में ये जामताड़ा होगा, ठीक है ना। अगर परसेंटेज की बात करें सबसे कम में या क्षेत्रफल की बात करें, जामताड़ा बेचारा कांस्टेंट है वो, ठीक है, इसको आप कांस्टेंट मान लीजिएगा, इसको एकदम कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है दोस्तों, इसको भूलना ही नहीं है। तो जामताड़ा हो गया 106.02, देवघर, उसके बाद देवघर ही आ जाता है दोस्तों 205.80, फिर धनबाद 218.18, फिर पाकुड़ है 287.00 पर वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ये सारा जो है कौन से क्या है दोस्तों, तो वर्ग किलोमीटर में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आंकड़े में जो सारा लिखाया है वो वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। जब मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो सारा आंकड़ा हम लोग परसेंटेज में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो चार है और इधर चार, आपको निहायत ही जरूरी है याद रखना, ठीक है। इसको मतलब आप अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास नहीं करिएगा, ठीक है। नहीं तो कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, तो ये आपकी नहीं सुनेगा एग्जाम में, ठीक है, और सारा गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग और थोड़ा सा परसेंटेज की बातें कर लेते हैं। अब हम लोग सर्वाधिक परसेंटेज और न्यूनतम परसेंटेज की बातें कर लेते हैं। तो देखिए इसमें अब चेंज आंकड़ा बदल जाता है दोस्तों। वहाँ पर आपने देखा होगा कि पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल में ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर लातेहार सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है दोस्तों। लातेहार परसेंटेज में 56% जो है लातेहार में जंगल है, ठीक है। यानी इसका मान लीजिए कुल क्षेत्रफल जितना भी होगा उसमें कितना दोस्तों, तो 56%, लगभग 50% से भी ऊपर क्या दोस्तों, जंगल है। तो ये याद रखिएगा, परसेंटेज में कौन ज़्यादा, तो परसेंटेज में लातेहार ज़्यादा। सेकंड चतरा का स्थान आ जाता है 47.93%, और पश्चिमी सिंहभूम थर्ड आ जाता है। वहाँ पर जो पहला था वो यहाँ पर थर्ड हो जाता है परसेंटेज में 46.34, और कोडरमा जो है दोस्तों 40.28% जंगल है। ये सब बहुत आंकड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैंने बोल रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये भूल जाएं, लेकिन ये तो नाम तो कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब लोग न्यूनतम वन परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ बताया था आपको कि जामताड़ा तो बेचारा कॉन्स्टेंट है, ये जामताड़ा तो पहला होगा ही 5.85, और देवघर की बात करें तो 8.31, धनबाद की बात करें तो 10.70, और दुमका की बात करें तो 15.36% जंगल है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, 2-4 बार रिपीट करते हैं। तो याद रखिएगा, वन परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो चतरा, लातेहार, सेकंड में चतरा, थर्ड में पश्चिमी सिंहभूम, और फोर्थ में दोस्तों कोडरमा आ जाएगा। अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो सबसे पहले जामताड़ा, आपको तो पता ही है, देवघर, धनबाद और दुमका। इसको आप बिल्कुल घोट जाइएगा दोस्तों, जिस तरह कहते हैं ना कि रट लीजिएगा एकदम। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो समझने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें रटने का ही चीज़ है। और इसको आप मतलब कह सकते हैं कि 2-4 बार वीडियो को भी 1-2 बार देख लीजिएगा, या तो आप क्या करिएगा कि इसको रिवीजन करते रहिएगा, आप नहीं भूलिएगा। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग जान लेते हैं कि सघन वन, अति सघन वन, मध्यम क्या होता है, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोगों का यहाँ पर वन रिपोर्ट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इसको आप लोग दोस्तों हमेशा याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं।
तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसकी बातें करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग कुछ और चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जंगल जो है दोस्तों वो 3 वर्गों में यहाँ पर बटा हुआ है, ठीक है। तो वन जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है। कौन? तो एक कहते हैं अति घना वन, या तो अति सघन वन कह सकते हैं इसको, ठीक है। अति घना वन भी या तो अति सघन वन। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है, तो मैं आपको इसको एक माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जैसे ठोस का आपने देखा होगा कि ठोस का जो इनर पार्टिकुलर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत मतलब क्लोज में बॉन्डिंग होते हैं, यानी बहुत सघन होते हैं वो, ठीक है। उनका जो डेंसिटी होता है, उनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप द्रव की बात करें तो द्रव में आपने देखा होगा कि जो इनर पार्टिकल हैं उनके जो बीच की दूरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो भी थोड़ा सा वीक है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो घनत्व है थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप यही बात आप अगर वायु की करें, अगर गैस की करें, तो गैस में आपने देखा होगा कि इनर पार्टिकल जो है बहुत एक दूसरे के दूरी होते हैं, और जो उनके बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही न्यून होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, फैलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि इसकी जो घनत्व होगी सबसे ज़्यादा, इसका घनत्व कम, और इसका घनत्व बिल्कुल कम, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इसे आप देख ले बारीकी से, ठीक है। मान के चलिए कि ये एक अति सघन वन है, ये एक मध्यम वन है, और ये खुला वन है, ठीक है। ये मान के चलिए वन का एरिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए अति, जब मैं घना की बात कर रहा हूँ तो देखिए इसके बीच जो एकदम जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, बिल्कुल सटे होंगे, बहुत ज़्यादा सटे होंगे, ठीक है, बहुत सटे। जिस प्रकार आप कभी मेले में देखते होंगे, मेले या हटिया में आप जब देखते होंगे, बिल्कुल आदमियों को देखते होंगे, ये हो गया दोस्तों अति सघन, जब एकदम बहुत सटे। इसका बीच में दोस्तों अंतर हो जाता होगा, ठीक है, फर्क हो जाता होगा, इसमें तो एकदम बिल्कुल फर्क हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप 3 प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है घना वन जो है कितना है, 2601.05, ठीक है, यानी 2601.05 जो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है। इतना जो है दोस्तों वो घना वन है। मध्यम वन की बात करें तो 9688.91 है। अगर खुला वन की बात करें तो 11431.18 है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सबसे ज़्यादा झारखंड में कौन सा है, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो वन का प्रकार है वो कौन सा है, खुला वन है। तो याद रखिएगा 11431, और ये तीनों को यदि मिला दिएगा दोस्तों तो 23,000 के आसपास जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये आ जाएगा 29.76%। आपको इसको भी मैं बता देता हूँ। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाएगा कि खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सॉरी झारखंड में वनों का जो किस में उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, तो खुला वन है, याद रखिएगा 11,000। अब हम लोग थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। जब खुला घना जान ही चुके हैं तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा घना वन जो है, जो सबसे ज़्यादा अति सघन वन है वो कहाँ पे है, तो लातेहार में है, फिर पश्चिमी सिंहभूम में है, गुमला में है और चतरा में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ, अति सघन वन लातेहार, सबसे कम उसके बाद सिंहभूम, उसके बाद गुमला, थर्ड में चतरा आ जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूनतम सघन वन कहाँ है, ठीक है। हम लोग सर्वाधिक जान लें तो न्यूनतम भी जान लेते हैं। तो पाकुड़ में न्यूनतम है फर्स्ट में, फिर गोड्डा आता है, फिर साहिबगंज आता है, फिर सिमडेगा आता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग इधर थोड़ा सा आते हैं और चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने फर्स्ट में ही जाना था, सबसे फर्स्ट जब हम लोग इस रिपोर्ट शुरुआत किए थे तब हम लोगों ने जाना था कि गढ़वा में सबसे ज़्यादा वन में वृद्धि हुई थी, ठीक है। 2019 की तुलना में अगर 21 में देखा जाए तो गढ़वा में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो हो सकता है प्रश्न ऐसा भी पूछ दिया जाए कि 4 जो लगातार पूछ दिया जाए कि 4 में कौन में वृद्धि हुआ है। एग्जाम में आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि इनमें से जो कौन सा सही क्रम दर्शाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गढ़वा 40.13 हम लोग शुरू में जाना, फिर सेकंड में पलामू में वृद्धि हुआ था, ठीक है, 14.95 सेकंड पलामू। थर्ड की बात किया जाए तो दोस्तों वृद्धि की तो हजारीबाग में वृद्धि हुआ था 10.42, और खूंटी की बात किया जाए तो 8.25 की वृद्धि हुई थी जंगल की सर्वाधिक क्षेत्रफल में। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नोट जान लेते हैं। नोट क्या जान लेते हैं, तो याद रखिएगा कि धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका, धनबाद, देवघर, जामताड़ा और दुमका 4 ऐसे जिले हैं जिनमें सघन वन पाए ही नहीं जाते हैं। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी आप एकदम VVI कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नोट में बता दिया है, ठीक है। नोट में बता दिया है कि धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका 4 ऐसे जिले हैं जिनमें सघन वन पाया नहीं जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। मैं हट जाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और याद रखिए कि आज मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाया हूँ एकदम बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है, जिसको कहते हैं दोस्तों कि एकदम छपने वाला प्रश्न है। एग्जाम में ये आ सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट करने का गलती आप लोग हरगिज़ नहीं करिएगा। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों मुझे बताइएगा भी, साथ में कमेंट भी करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने 1-2 ग्रुप में शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।